हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक अहम बात करने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर के। कॉमन टेस्ट के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी मिल गई है। जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी क्या है, इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता देता हूं कि सीईटी का आयोजन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करेगी। सरकारी नौकरी के चयन के लिए अलग अलग परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा देनी होगी, जिसके आधार पर उनका चयन हो जाएगा। इस भर्ती परीक्षा में जो वो स्कोर करेंगे वो स्कोर उनका 3 साल तक मान्य रहेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से, क्या क्या किस मंत्री ने कहा है, इस बारे में मंजूरी मिल गई है और इसमें क्या होना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे फायदा ये होगा कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक सिंगल एग्जाम होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी। सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वतंत्र भारत के बड़े ऐतिहासिक सुधारों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया है। मोदी जी ने भी ये ट्वीट करके जानकारी दी थी। ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को एक अहम फैसला बताया और कहा कि एजेंसी के गठन से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। सीईटी के जरिए अब कई तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा। इससे पारदर्शिता को भी बहुत बड़ा बल मिलेगा। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी परीक्षाओं के लिए भी अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर जाना भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रारंभ में 3 एजेंसियों की परीक्षाएं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आएंगी। एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी आएंगे। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में हासिल स्कोर 3 साल तक मान्य होगा। परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी बात अभी ऊपर चल रही थी, सीईटी की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी। इस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इससे भर्ती चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लिए जीवन में आसानी लाएगा जिन्हें लाभ नहीं मिलता। ऑफिशियल जानकारी सभी ने साझा कर दी है अपने अपने ट्विटर हैंडल से। एएनआई की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इसके अलावा इसको मंजूरी मिलने से काफ़ी ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होगा, पूरे देश में लागू होगी और इस पर काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। और 3 जो बोर्ड इसके अंतर्गत आएंगे, रेलवे, बैंक और एसएससी, ये बहुत बड़े बोर्ड हैं जहाँ पे करोड़ों की तादाद में युवा परीक्षा देते हैं हर साल। अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। सरकारी नौकरी के चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा में बैठना होगा। सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से ज़्यादा भर्ती एजेंसियां हैं। अब हम सिर्फ 3 एजेंसियों की परीक्षा को कॉमन बना रहे हैं।